हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो नंबर 33। आज का जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है। देखना है आप लोगों को, ज़रूरी है, देखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको एक नई बात सीखने को मिलने वाली है आज। जो रोज़ रोज़ अपन हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन देख रहे थे उसके मुकाबले में थोड़ा सा कुछ अलग आज आपको देखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून। तो हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो। मिस्टर हरीश हमारे एसएससी है, ओन्स 2 हाउसेस। उनके पास 2 घर है, 2 घर। देखो, अब तक अपन ने एक घर का काम देखा। अभी किसी आदमी के पास 2 घर होंगे, किसी आदमी के पास 3 घर होंगे, किसी आदमी के पास 4 घर होंगे, किसी आदमी के पास 10 घर होंगे। मिस्टर हरीश के पास फिलहाल 2 घर है। अब इनके पास 2 घर है। अब इनके 2 घर का कंप्यूटेशन अपन जैसा कर रहे हैं, अब किसी के 10 भी रहे तो वैसा ही आपको कंप्यूटेशन करना है। क्या है देखेंगे अपन आज। ये देखो, ये देख के समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आया तो अपने को आगे की चीजें समझ में आएंगी। आगे की चीजें मतलब क्या कि अगर किसी के पास 2 से ज्यादा घर है तो क्या करना। 2 घर जैसा है वैसे आप लोगों को पूरा आगे का काम भी करना है, आगे का काम भी पूरा वैसे ही फॉलोअप लेना है। तो मिस्टर हरीश ओन्स 2 हाउसेस। मिस्टर हरीश के पास 2 घर है। पर्टिकुलर्स ऑफ 2 हाउसेस फॉर प्रीवियस ईयर 19-20 आर बिलो। पिछले साल 19-20 में जो पैसे कमाए ना, 19-20 का हिसाब अपन इस साल करते 20-21 में। प्रीवियस असेसमेंट आपको मालूम है। तो कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको चाहिए कि आप उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके दिखाएं। अब उनके दोनों घर और उनके दोनों घरों की पूरी डिटेल आप लोगों के स्क्रीन पर है। पर्टिकुलर्स हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 2 घर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, बांधकाम कब हुआ। ये घर का हुआ 31 मार्च 2004 में, बांधकाम खत्म हो गया। ये घर का हुआ 31 मार्च 2005 में। फिलहाल इनकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं कि ये डेट्स क्यों हैं। फिलहाल हम लोग कोई और पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, इनका कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2004 में। एक ये घर का कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2005 में। यूज ऑफ हाउस, क्या यूज कर रहे हैं उन्होंने, तो हाउस नंबर 1 में उन्होंने खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद रह रहे। हाउस नंबर 2 किराए पे दे के रखिए। हो सकता ना मेरे पास 2 घर है, एक घर में मैं खुद रह रहा है, एक घर किराए पे दे दिया, ऐसा किया मैंने। तो अब आप बोलेंगे सर वो खुद रह रहे तो घर का एक हाउस प्रॉपर्टी का क्या करने कंप्यूट करके। अरे बच्चों, इनकम टैक्स ने बोला कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का भी कंप्यूटेशन करना पड़ता। घर पूरा साल खाली भी था, आपको 1 रुपया भी किराया नहीं मिला होगा, तो वो भी कंप्यूटेशन करना पड़ता। खूब अवगढ़ है। तीनों भी घरों का करना है, खुद रह रहे सो भी घर का करना, किराए पे दिए सो घर का भी करना, या फिर किराए पे देना है बोल के घर रखे लेकिन घर साल भर खाली रहेगा, वैकेंट ही रहेगा पूरा साल, कोई आए नहीं घर इतने किराएदार हमारे, उसका भी कंप्यूटेशन करना। तीनों का करना पड़ता। तो चलिए, म्युनिसिपल वैल्यू दिया आपने को। म्युनिसिपल वैल्यू घर नंबर 1 की 30, घर नंबर 2 की 60। फेयर वैल्यू घर नंबर 1 की 35, घर नंबर 2 की 90। एक्चुअल वैल्यू घर नंबर 1 की कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं, अरे वो खुद रह रहे ना, तो एक्चुअल किराया कहां से आएगा वहां पे, यहाँ कुछ भी नहीं। और घर नंबर 2 की 1,20,000। स्टैंडर्ड वैल्यू 25 घर नंबर 1 की, घर नंबर 2 की 65,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 4,000 घर नंबर 1 का, घर नंबर 2 का 8,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बांधकाम करने के लिए लोन लिए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भरे घर नंबर 1 को 30,000, घर नंबर 2 को 40,000। अब आपको चाहिए कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के दो। दोनों घरों की अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों की मिला के कितनी इनकम हुई है उनकी, वो मालूम करके देना है अपने को। तो चलिए, आंसर आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर हरीश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये मैं आंसर तुम्हारे सामने डाल दे रहा हूँ। बहुत जबरदस्त तुमको शौक लगने वाला है, क्योंकि तुमको 2 घर कंप्यूट करने के, 2 घर, 2 घर। तो दोनों घर कंप्यूट करना है, दोनों घरों की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, दोनों घरों का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, दोनों घरों को डिडक्शन में 24A एंड B दियो, दोनों घरों का आंसर निकालो, दोनों घरों की इनकम निकाल के दोनों घरों की इनकम को ऐड करो, तो हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगी। चलो, ये देखो, जबरदस्त शौक लगा शौक लगा।
पर्टिकुलर्स आ गए, हाउस नंबर 1 सेल्फ, हाउस नंबर 2 लेट आउट। अब जरा सेल्फ वाले को देखो तो मैंने क्या किया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, नेट एनुअल वैल्यू नील। अभी नील माइनस नील होगा तो नील ही जाने वाला है ना। अभी जीए भी नील है, म्युनिसिपल टैक्स नील है, तो नील में से नील गया तो क्या बचा, नील बचा। अब नील लेके गए स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के लिए 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो नेट एनुअल वैल्यू नील है तो नील का 30% नील है ना। तो सिर्फ एक ही आदमी आया यहाँ पे, और एक ही आदमी आता हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए, याद रखो, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बड़ा आसान सा रूल एक मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक लाइन लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड a house which was vacant for complete financial year। दो बोला मैंने। The gross annual value of a self-occupied house or a house which was vacant for complete financial year is nil। उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेंगी, नील रहेंगी। उसका म्युनिसिपल टैक्स क्या रहेगा, नील रहेगा। अब नील में से नील जाएगा तो नेट एनुअल वैल्यू क्या मिलेगा, नील मिलेगा। नेट एनुअल वैल्यू नील मिलेगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगा, नील मिलेगा। तो एक ही आंसर वहां से आएगा, वो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही मैंने सिर्फ वहां पर लिया। देखो सेल्फ को कितना इजी कर दिया मैंने। अब एक ही घर करना है तुम्हारे को, और एक घर तो आता तुम लोगों को करने, एक्सपर्ट हो गया तुम तो। अब एक ही घर करना है। देखो 30,000 मैंने नील कर दिया, ये बार बार आते रहती है ये पट्टी यहाँ पे से नीचे निकल के। तो देखो ये 30,000 मैंने नील कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन लिया मैंने 30,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 30,000। ये इसमें कित लेना रे आंकड़े, तो इधर के ले लेंगे, इधर के इधर गड़बड़ कर देंगे। इसमें कित लेना है 30,000 के, 30,000 मैंने नीचे ले लिया। अब मेरे को बोलो नील में से 30,000 गया। देखो ना, नेट एनुअल वैल्यू में से अपन डिडक्शन की टोटल करके माइनस कर रहे हैं। तो नील में से 30,000 गया तो क्या मिला, तो नील में से 30,000 गया तो 30,000 माइनस में चले गया, मतलब वो घर लॉस में चले गया। मतलब वो घर से खाया पिया कुछ नहीं, इंटरेस्ट भरा 12 ना 30,000 रुपए का इंटरेस्ट। मतलब हाउस नंबर 1 से क्या आया, लॉस आया। अब एक बात ध्यान में रखो कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर और पूरे साल भर जो घर वैकेंट था वो घर, इन दोनों के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा लॉस में आते, लॉस ही आएगा ना। सब नील हो जा रहा, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा तो लॉस ही जाने वाला है उधर से। तो वहां से हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा। ध्यान में रखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर से और ऐसा घर जो पूरे 12 महीने वैकेंट था, क्योंकि उसकी भी वैल्यू क्या रहती, नील रहती। तो ऐसे घरों से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा नेगेटिव में यानी कि लॉस में आएगी। अब अपन कैलकुलेट करेंगे लेट आउट घर को। तो लेट आउट घर का मैंने आंसर निकाला, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 120 मैंने लाके रखा। कैसा आई 120, यहाँ देखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप 1 में म्युनिसिपल और फेयर, ये म्युनिसिपल 60, फेयर 90, 60 और 90, ये बन गया एक्सपेक्टेड, इसको मैंने नीचे लिया। फिर बोला 90 या 65, स्टैंडर्ड दिया ना आपने को 65, तो 90 या 65 विच एवर इज लेस, ये आ गया 65। फिर मैंने 65 या नीचे ले लिया। फिर बोला 65 या एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 120, तो 65 या 120 तो बन गया 120, तो ये 120 आ गया यहाँ पे। फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर दिया मेरे को, ये म्युनिसिपल टैक्स, ये घर का लेना 8,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 8,000। तो ये 120 में से 8 गए, कितने बचे, 120 में से 8 गए 112 बचे। तो वो 112 का मैंने 30% लिया, ये नीचे 33,600 का। और फिर उनको इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का रिडक्शन भी दिया 40,000 रुपयों का। तो ये 33,000 40,000 दोनों मिला के जो भी होते वो 1,12,000 में से मैंने उसको माइनस कर दिया। 1,12,000 में से माइनस कर, तो मेरे को मिला 38,400। अब देखो एक घर से 30,000 का लॉस है और एक घर से 38,000 की इनकम है, तो मेरे को बोलो टोटल हेड का क्या हुआ।
टोटल हेड का क्या हुआ, एक हेड से, एक घर से इनकम, एक घर से लॉस, तो पूरे हेड से क्या हुआ वो अपने को निकालना है। तो देखो 30,000 का लॉस और 38,000 की इनकम। अब सुनो, मैं तुमको एक सवाल पूछा, तुम्हारे एक दुकान है, उसके दो ब्रांचेस है, एक ओल्ड सिटी में है, एक न्यू सिटी में है। तो ओल्ड सिटी में तुमको वो ब्रांच पे 4,000 का लॉस हुआ, ठीक है। न्यू सिटी वाली ब्रांच पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस साल आपने कितना रुपया कमाया? तो आप बोलेंगे सर मैंने 6,000 रुपये कमाया। सीधा सीधा सिंपल, दोनों ब्रांचेस से वैसे करने का है ना। एक घर से 30,000 का लॉस हो रहा, एक घर से 38,000 की इनकम, तो आपने कितना कमाया? 8,000 कमाया। तो उसको कैसा लिखना? ऐसा लिखना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस नंबर 1 से क्या आया? लॉस आया। मैंने नहीं बोला, देखो वहां पे आया हुआ है 30,000 का लॉस, ये ब्रैकेट बोल तो लॉस रहता हूं। ब्रैकेट लगाया ना कभी भी अकाउंट्स में, इनकम टैक्स में याद रखो, ब्रैकेट लगा आंकड़े को मतलब वो आंकड़ा निगेटिव है, माइनस में आंकड़ा हो। तो हाउस नंबर 1 से क्या आया? लॉस, ये देखो आ गया लॉस। हाउस नंबर 2 से क्या आई? इनकम, 38,000, चलिए आ गई इनकम। तो 38,400 की इनकम में से 30,000 का लॉस, दो अलग अलग हो गए ना, अभी उनको एक जगह कर लिए, तो 8,400 की इनकम हुई अपनी हाउस प्रॉपर्टी की। समझ में आई क्या बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। तो ध्यान में रखो, यहाँ पर सीखने वाली बात ये थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर और पूरे साल वैकेंट घर की वैल्यू हमेशा नील रहती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ये घर हमेशा लॉस में जाते हैं अगर इंटरेस्ट होगा तो। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर नीलिश हो जाते हो, अगर इंटरेस्ट है तो वो घर लॉस में जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी क्यूरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।